महाभारत का आदि पर्व 1 पुष्पतेर। कर्ण को अंग देश का राजा बनाना और युधिष्ठिर को युवराज पद देना, ये बातों का दर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, क्रीडास्थली पर जब राजकुमार अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय अन्य उपस्थित लोगों के साथ कर्ण भी वहां उपस्थित था। अर्जुन ने अपनी बाण विद्या के जब पराक्रम दिखाए तो समस्त उपस्थित जन एक स्वर में वाह वाह करने लगे। कर्ण को अर्जुन की यह प्रशंसा सहन न हो सकी और बोला, यह तो साधारण खेल है, मैं इससे भी अधिक बाण विद्या का चमत्कार प्रदर्शित कर सकता हूँ। दुर्योधन तो पांडवों से जलता ही था, अतः उसने कर्ण का पक्ष लेकर कहा, इस बात का निर्णय करने के लिए कर्ण और अर्जुन की प्रतियोगिता हो जानी चाहिए। परंतु भीष्म ने बीच में पढ़कर कहा, राजकुमारों के मध्य कर्ण की प्रतियोगिता नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके कुलशील का कोई पता नहीं है और कोई भी साधारण श्रेणी का आदमी राजकुमारों से प्रतियोगिता करने का अधिकारी नहीं हो सकता है। अर्जुन पांडुवंश का तृतीय पुत्र है, अतः कर्ण अपने कौशल की प्रतियोगिता करना ही चाहता है, तो वह भी अपने कुल का वर्णन करे। कर्ण चुप रह गया। उपस्थित लोगों ने कहा, कर्ण के कुल का तो कोई पता नहीं हो, इतना अवश्य ज्ञात है कि उसका लालन पालन अधिरथ ने अवश्य किया है। सब ने इस बात पर कर्ण की खिल्ली उड़ाई और उसे नीच वंश का कहकर संबोधित किया। कर्ण को इस कलेश से मुक्त करने के लिए दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। उसने उसे सिंहासन पर बिठाकर उसका उसी समय अभिषेक कर दिया। पांडु के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया। युधिष्ठिर के गुणों से प्रभावित होकर समस्त प्रजा उनका गुणगान करने लगी। युवराज होने के नाते युधिष्ठिर को श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त थे तथा उनके सौम्य स्वभावशील और सत्य के कारण लोग उनके भक्त हो चले। प्रजा उनको हृदयासन पर बिठाने लगी। भीमसेन महाबली थे। उन्होंने बलराम जी के पास रहकर खड़ग गदा और युद्ध विद्या की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की थी। उनके महान शौर्य और पराक्रम की धूम चारों ओर मच गई। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से समस्त विद्या सीख ली और महान अस्त्र प्राप्त किए। सहदेव नीति में प्रवीण हुए। इन तमाम पराक्रम और शौर्यों के कारण धीरे धीरे पांडवों की ख्याति चारों ओर फैल गई। प्रजा पांडवों के यश का गान करने लगी। सभी पांडवों के प्रशंसक बन गए। धृतराष्ट्र ने अपने कानों से पांडवों की प्रशंसा और यश को सुना तो उनके हृदय में मैल आ गया। वे चिंतित रहने लगे। वे नहीं चाहते थे कि पांडवों की कीर्ति उनके पुत्रों की अपेक्षा अधिक हो। निदान ये हुआ कि अपने हृदय के इस कांटों को निकालने के लिए उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने राजनीति कुशल श्रेष्ठ मंत्री काणिक को बुलाकर परामर्श किया कि पांडवों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। काणिक ने कहा, हे राजन, नीति के अनुसार राजा को सदैव सजाग रहना चाहिए। उसे अपने मन के भावों को हृदय में दबाकर सदैव सुअवसर की खोज करनी चाहिए। जैसे ही सुअवसर प्राप्त हो वैसे ही शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। चतुर नीतिज्ञ वही कहलाता है जो अपना मुंह सर्वदा बंद रखता है और मौका पाते ही अपना काम समाप्त कर डालता है। कोई नहीं जानता है कि क्या होना था और क्या हो गया। राजा को उपदेश करके बाद जब काणिक चला गया तो राजा धृतराष्ट्र ने कुछ देर तक विचार किया और उसकी बातों में तथ्य जानकर इस बात की खोज प्रारंभ की कि इस प्रकार पांडवों को नष्ट किया जा सकता है।